हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज अभी कोर्ट से आई तो डायरेक्ट मैं अपने चैम्बर में आ गई हूँ। अभी अभी कोई क्लाइंट आए थे तो बेचारे बहुत परेशान हैं। एक तो क्या हुआ कि अभी 2 साल पहले आर्मी में थे, वो यहीं पे अपना हवलदार के पद पर थे। तो उनका घर बन रहा था ये हल्द्वानी में, कटघरिया साइड में। तो बाइक से उनका एक्सीडेंट हो गया था। किसी ट्रक वाले ने उनको टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी जो एड़ी थी पाँव की, वो एड़ी पाँव से अलग हो गई थी। बेचारे बहुत टाइम तक सफ़र करते रहे, 1 से 1.5 साल के बीच में ये हॉस्पिटल में रहे। और उस टाइम पे 1 महीने बाद उनका प्रमोशन भी होने वाला था, सूबेदार मेजर बनने वाले थे। उनका प्रमोशन भी रुक गया और उसके बाद उनके साथ में इतनी मिसहैपनिंग हो गई। और इसी सदमे को जो उनकी वाइफ थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। छोटी सी एज थी, 32 साल की थी, तो उनको अटैक हो गया, उनकी भी डेथ हो गई। तो बेचारे बहुत परेशान चल रहे हैं। और क्या हुआ कि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो चलिए, मैं उनका मैटर देख रही हूँ, मेरे क्लाइंट हैं वो। MSCT से क्लेम वाला भी किया उनका और क्रिमिनल मैटर भी देख रही थी। तो फिर अब क्या हुआ कि घर वालों का बहुत प्रेशर था। एक बुढ़ी माता है 90 साल की, तो उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो। एक बेटी एक बेटा है, कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि वो अभी भी ढंग से चल फिर नहीं सकते हैं और उनको जॉब से निकाल दिया गया था तभी। आर्मी में तो फिर कैटेगरी उसमें लिस्ट में रख देते हैं और घर भेज देते हैं। तो एक तो प्रमोशन रुका, ऊपर से जॉब चली गई, उसके बाद वाइफ की डेथ हो गई। तो बेचारे बहुत परेशान थे और शादी वादी के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे। तो घर वाले बहुत प्रेशर बना के जैसे कैसे उन्होंने उनकी शादी की। चलिए, जिनसे शादी की तो पहले तो लेडी ने सारी चीज़ें बोली कि भई आपकी मम्मी बच्चे आपका सबका ध्यान रखूँगी, सारी चीज़ें प्रॉमिस करके शादी हो गई। सब बढ़िया था, अच्छा अपना घर बन गया, 2 बच्चे हैं, सब अच्छे से। और उस टाइम पे बोला वो लेडी ने कि मेरा डिवोर्स हो गया है और मेरी एक बेटी थी, वो बेटी मेरे हस्बैंड को मिल गई है और मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब झूठ बोला। अगर सच बता देती तो वो एक्सेप्ट करने को तैयार थे। तो ये भी हुआ। अब क्या हुआ कि जैसे शादी हुई तो शादी के दिन ही बेटी को लेके आ गई। चलिए ठीक है, कोई नहीं, उन्होंने पूछा होगा आप तो ये बोल रही थी, फिर कहने लगे नहीं नहीं मेरी बेटी भी यहीं रहेगी। अब स्थिति ये हो गई है कि अभी मुश्किल से 3-4 महीने हो रहे हैं शादी को। अब वो क्या कर रही है कि उनके बच्चों को जैसे वो होमवर्क करते हैं, अपने पढ़ाई करने लगते हैं, तो वो उनको काम बताना शुरू कर देगी और मना करते हैं तो उनको मारना पीटना शुरू कर देती है। ये बीच में बोलती होंगी तो कहते हैं कि अभी तो एक ही टांग टूटी है, मैं तेरे दूसरी टांग तोड़ के भी तुझे व्हील चेयर पर बिठा दूँगी, और अगर तूने कुछ भी किया तो मैं तुझे बता दूँगी कि क्या होता है, मैं पुलिस केस कर दूँगी और मैं तुझे झूठा आरोप लगा दूँगी कि तू मेरी बेटी को घूर के देखता है और तेरी उस पर गलत नज़र है। और दोस्तों, बेटी है 10 साल की। आप ये बताइए, उस बंदे की खुद की अपनी बेटी है, बेटा है, अभी जुम्मे कितना टाइम हुआ है शादी को, वो अपनी परेशानी से वैसे ही परेशान है और ये उस पर ऐसे एलिगेशन लगा रही है। तो बेचारा बहुत परेशान है। अभी आया हुआ था, मुझसे राय लेके गया क्या करना क्या नहीं करना। तो दोस्तों, मैंने जो भी उन्हें बताया तो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी और मेरे दूसरे क्लाइंट आने वाले हैं। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपसे शेयर करूँगी मैंने उनके क्या राय दी है।